नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। पूरी दुनिया तकरीबन 1.5 साल से कोरोना महामारी से लड़ रही है। जहां कई देशों में अब हालात काबू में हैं, वहीं हमारे देश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जहां लाखों लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं अब एक नई बीमारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। हम बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की। पिछले कुछ दिनों में कोरोना से संक्रमित या फिर उबर चुके मरीजों के अंदर यह इन्फेक्शन देखने को मिला है। इस इन्फेक्शन की सबसे खतरनाक चीज यह है कि यह बहुत ही तेजी से फैलता है। इस इन्फेक्शन के कारण आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। इस इन्फेक्शन के कारण कई लोग अपने अंग गंवा चुके हैं, वहीं कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैंसर को भी जानलेवा प्रभाव पैदा करने में कुछ महीनों का वक्त लगता है, पर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से जान कुछ दिनों या फिर कुछ घंटों में जा सकती है। यह कोई रहस्यमय इन्फेक्शन नहीं है, पर यह बहुत ही दुर्लभ हुआ करता था। अब सवाल उठता है, कैंसर से भी खतरनाक म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है क्या? रिसर्च के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन एक जानलेवा पर बहुत ही दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, जो कि मोल्ड्स की एक ग्रुप माइक्रोमाइकोसिस के कारण होता है। यह फंगस हमारे चारों ओर मुक्त रूप से मौजूद होता है, लेकिन किसी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन को संभव बनाने के लिए इसे एक विशेष एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। यह सामान्यतः नाक, साइनस, आंखों में या दिमाग में पाया जाने वाला इन्फेक्शन है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह इन्फेक्शन दिमाग में फैल जाए तो इसका इलाज काफी मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि यह इन्फेक्शन इतना खतरनाक क्यों है? ब्लैक फंगस की खतरनाक होने के पीछे की वजह है कि यह बहुत ही तेजी से फैलता है और इसमें मृत्यु दर काफी अधिक होता है। यह एक जानलेवा इन्फेक्शन है। विशेषज्ञों ने बताया है कि म्यूकर से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर लगभग 50 से 70% तक होती है। अगर एक हद से ज्यादा संक्रमण फैल गया तो मरीज को बचा पाना असंभव होता है। इसे और खतरनाक बनाती है इसके फैलने की तीव्र गति। यह कैंसर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन कैंसर को जानलेवा प्रभाव पैदा करने में कम से कम कुछ महीने तो लगते हैं, जबकि इस इन्फेक्शन से जान कुछ दिनों या कुछ घंटों तक में जा सकती है। इतना खतरनाक होने के बावजूद अभी हाल तक इसे इतना भयानक नहीं माना जाता था। यह एक दुर्लभ रोग था। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी व्यस्त सेंटर पर भी 3-4 साल में कभी एक मामले ही इसके आते थे। पहले अत्यधिक कम इम्यून वाले मरीजों जैसे कैंसर पीड़ित, जिनको अनियंत्रित डायबिटीज हो या जिनको नया अंग लगा हो और वह इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पर हो, वह इसको लेकर संवेदनशील थे। लेकिन अब कोविड के कारण इसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड और ब्लैक फंगल में संबंध स्थापित हो पाने का कारण यह भी है कि कोविड ब्लैक फंगल को पनपने का एक अनुकूल एनवायरनमेंट दे रहा है और साथ ही कोविड से संक्रमित मरीजों का इम्यून रिस्पांस भी कम हो जाना इसकी एक वजह है। लेकिन इसके बावजूद यह संक्रमण उन कोविड मरीजों तक सीमित था जो गंभीर डायबिटीज, कैंसर के मरीज थे या जो किसी दूसरी बीमारी के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट पर थे। डॉक्टर्स का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस का अब सामान्य मरीजों में तीव्र प्रसार का कारण है स्टेरॉइड का विवेकहीन प्रयोग होना। कोविड का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे में ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास है और आप उसे लगातार स्टेरॉइड दे रहे हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ब्लैक फंगल भी हो सकता है। इस बीमारी का जल्द पकड़ में आना बहुत जरूरी है। इसका पता सीटी स्कैन के जरिए लगाया जा सकता है। स्टेरॉइड, विशेषकर जब इसका हाई डोज लिया जाए या लंबे समय तक प्रयोग किया जाए, तो म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉइड भी हमारे इम्यूनिटी को कम कर सकता है और इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें भी स्टेरॉइड इन्फेक्शन को फैलने के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट भी बना सकता है। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई लोग शुरुआती चरणों में ही स्टेरॉइड के हाई डोज लेने लगते हैं। इसकी वजह से वायरस तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकता है। जिन लोगों में कोरोना वायरस क्षण कम है
उनमें भी वायरस का फेफड़ों तक फैलने के कारण वायरल निमोनिया के गंभीर मामले आ सकते हैं। हर एक स्टेरॉयड बेस्ड ड्रग जरूरी नहीं है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा पैदा करे। मुख्यतः सिस्टमिक स्टेरॉयड के इस्तेमाल के कारण ही म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा होता है। अब बात आती है कि क्या कोरोना के इलाज के लिए हम स्टेरॉयड बेस्ड ड्रग नहीं लेने चाहिए। तो कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो कोरोना वायरस को मार सके। ऐसे में स्टेरॉयड सेवियर ड्रग के रूप में सामने आई है, जिनमें गंभीर मामलों में स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता है और इनका बड़े स्तर पर प्रयोग भी हो रहा है। पर हमें ये ड्रग बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेने चाहिए। इस समय में गूगल करके डॉक्टर बनने से बचें और कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। स्टेरॉयड की टाइमिंग और ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कोविड के मामलों में। एक्सपर्ट के अनुसार शुरुआती 5 से 7 दिनों में स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। इसके बाद भी मरीज की हालत देखकर यह निर्णय डॉक्टर को लेना चाहिए। उपचार में स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। क्या है म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस के वार्निंग साइंस या फिर सिम्टम्स? डॉक्टर्स के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के सिम्टम्स या वार्निंग साइन चेहरे पर सूजन होना, खास करके आंखों और गालों के आसपास, नाक बहना और नाक बंद रहना, और साथ ही इन सभी सिम्टम्स के साथ सिर दर्द होना। अगर आपको यह शुरुआती लक्षण नजर आ रहा है तो आपको तुरंत ओपीडी में बायोप्सी करानी चाहिए तथा जितनी जल्दी हो सके एंटी फंगल थेरेपी शुरू करना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोई मरीज बिना डॉक्टर की जानकारी के स्टेरॉयड बेस्ड ड्रग ले रहा है तो ब्लैक फंगस के लक्षणों को पहचानने में चूक हो सकती है। हम एक बार फिर कहेंगे, अपनी मर्जी से किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। सगे संबंधियों के कहने से व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के या गूगल करके कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। किसी भी दवाई के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात आती है कि क्या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का इलाज संभव है। तो जी हाँ, इसका इलाज संभव है, पर इसके इलाज और सफलता की दर कुछ बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि इन्फेक्शन किस स्टेज पर है, यह डिसाइड करता है कि मरीज को बचाया जा सकता है या नहीं। डॉक्टर्स के अनुसार किस पार्ट में इन्फेक्शन लगा है, यह भी इलाज के तरीके को डिसाइड करता है। कई बार बड़ी सर्जरी करके घाव को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।